तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपका अपना यह प्यारा सा यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके बच्चों जी जान से आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए भाई, आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि कल हम लोग ओवन शॉर्ट ओवन चैप्टर किए थे। कल हम लोग ओवन शॉर्ट ओवन चैप्टर किए थे, जिसमें हिंदी का तीसरा नंबर चैप्टर खत्म किए थे। और आज प्यारे बच्चों, हिंदी का वो तीसरा नंबर चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और जितने भी सारे प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित हैं जो पूछे जाते हैं, वो सब हम लोग आज इस चैप्टर में, आज इस वीडियो में कर लेंगे। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी से भाई जुड़ जाइए। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी जल्दी से उनके पास लिंक को शेयर करिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सारे सभी दोस्तों के बीच में जो भी 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। और आज एकदम शानदार क्लास होने वाला है और ज्यादा नहीं, सिर्फ प्यारे बच्चों 35-36 प्रश्न बताएंगे। और ये 35-36 प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा तो इस 35-36 के अलावा पूछ ही नहीं सकता है। इस बात की गारंटी है, इस 35-36 के अलावा पूछ ही नहीं सकता है। समझ गए ना? तो चलिए भाई, तैयार हो जाइए आप लोग और जितना जल्द से जल्द हो सके क्लास को शेयर करिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक करिए। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी हम आपको सुना दें कि अब आप लोगों के लिए टॉनिक आने वाला है। समझ गए ना? अब आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों टॉनिक आने वाला है। जिस तरीके से एक बीमार व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को टॉनिक की जरूरत पड़ती है, सिर्फ दवा से काम नहीं चलता, उसी तरीके से अब आप लोगों को हम टॉनिक देने वाले हैं। और वो टॉनिक प्यारे बच्चों आप लोगों को मिलेगा इस तरीके से। 2024 का टॉपर बनना है तो ये 5 आदतें को आज से अपना लो। इस तरीके से जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 में 90% कैसे लाएं, इस प्रकार से प्यारे बच्चों अनेकों टॉपिक, अनेकों टॉनिक आपको मिलने वाले हैं और अब लगातार आपको मिलते रहेगा। और वही नहीं, जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में जुड़ चुके हैं उनके लिए भी अब कुछ स्पेशल सुविधा होने वाला है। तो इसलिए जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। लास्ट चांस है प्यारे बच्चों, अगर जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, नहीं तो फिर कहीं देर ना हो जाए। समझ गए ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी तक इस क्लास में नहीं जुड़े हैं, अगर उनको भाई पढ़ाई करना है, अच्छे तरीके से टॉपर बनना है, तो टॉपर नोट्स में जरूर, टॉपर बैच में जरूर जुड़े, जहां पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा, टॉपर का हैंड नोट्स मिलेगा। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहली बात, आप लोगों को सोच बदलना होगा। जिस दिन आप लोग अपना सोच बदल लिए ना, उस दिन आप टॉपर बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का यह सोच रहता है, बेकार का हम 999 खर्च करेंगे ना, आराम से 500 रुपया का फी दे करके हम ऑफलाइन तो कर ही रहे हैं। अगर जिस दिन ये सोच बदल लिए ना कि नहीं भाई, यहां पर हमें कुछ स्पेशल मिल रहा है, यहां से अगर हमें 10 नंबर भी मिल रहा है ना, अगर ये 999 का है प्यारे बच्चों, अगर यहां से आप लोगों को 10 नंबर भी फायदा होता है ना, तो सोचिए कितना बेहतरीन है। 10 नंबर में जानते हैं 100 से ज्यादा बच्चे अप डाउन हो जाते हैं। 100 से क्या, हजारों बच्चे अप डाउन हो जाते हैं। ठीक है ना? एक नंबर से बिहार टॉपर बन जाता है और एक नंबर से सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर बन जाता है। तो उसको पता चलता है कि एक नंबर और 2 नंबर का क्या महत्व है। ठीक है ना? जो बच्चे एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाते हैं, सेकंड डिवीजन ले आते हैं ना, उनको पता है एक नंबर का क्या महत्व है। जिनका 299 नंबर आता है ना, एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूटता है ना, उनको पता है कि एक नंबर का क्या महत्व है। तो इसलिए आप लोगों को ये टॉपर बैच ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको नंबर नंबर का वैल्यू पता चले। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीत और हार, जीत और हार ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप आगे जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। तो ये जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। ठीक है? मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो आपको मानना है कि ठानना है? जल्दी से बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए, आपको मानना है या फिर ठानना है? आप लोग कहेंगे कि नहीं सर, हमें ठानना है, हमें मानना नहीं है, बोलेंगे ना? तो चलिए भाई, जब मानना है तो अच्छी बात है, और अगर ठानना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? तो हमेशा आप लोगों को ठानना चाहिए, मानना नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ठानने से जीत होता है, मानने से तो हार ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग हिंदी भारत से हम क्या सीखे, ये चैप्टर हम कल खत्म किए थे, इसका ना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लीजिए भाई, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिए जरा, जल्दी जल्दी से, बढ़िया से जरा देख लीजिए। ज्यादा लंबा क्लास तो नहीं चलेगा, क्लास तो प्यारे बच्चों छोटा ही चलेगा, लेकिन हाँ बेहतरीन चलेगा, शानदार चलेगा। ठीक है ना? जबरदस्त चलेगा। ठानना है सर, सारे बच्चे अभी तक कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर हमें ठानना है, मानना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका ना जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बता दीजिए, कौन सा होगा सही जवाब। सही जवाब कौन सा होगा? प्यारे बच्चों, कहा गया है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? आप लोगों को हम बोले थे कि चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा। लेखक परिचय के बारे में हम आपको बता दिए थे कि लेखक परिचय कल बताए थे ना। बताइए, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? लेखक परिचय में हम आपको यह चीज बताए थे कि
मैक्स मुलर ने मेघदूत नामक जो पुस्तक था उसका अनुवाद किया था जर्मन भाषा में। तो जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब सही है। डी ऑप्शन वालों का ना जवाब सही है, और डी ऑप्शन के अलावा अगर कोई जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरा। थोड़ा सा प्यारे बच्चों आज का क्लास बहुत छोटा होगा, ज्यादा तो होगा नहीं क्योंकि मात्र 35-36 क्वेश्चन ही हमें देखने हैं। बताइए मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? बताइए फटाफट से। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। कल हम आपको बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीसरा। क्या कह रहा है बाबू, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? बताइए संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, यानी कि इसका तुलनात्मक व्याख्या किसने किया है? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? जवाब क्या होगा? जवाब होगा मैक्स मुलर का, क्योंकि मैक्स मुलर नहीं बताया कि संस्कृत भाषा कितना ज्यादा जरूरी है। मैक्स मुलर नहीं बताया कि संस्कृत जो है ना वो सभी भाषाओं की जननी है। क्या है प्यारे बच्चों? सभी भाषाओं की जननी है। जननी मतलब क्या होता है सारे बच्चे बताइए? जननी मतलब जन्म देने वाला, माँ जिसको बोलते हैं ना, जननी मतलब जन्म देने वाला। यानी कि संस्कृत ही वो भाषा है, संस्कृत ही वो भाषा है जिसने सभी भाषाओं को जन्म दिया, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, और ये कहा था मैक्स मुलर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, तो बताइए महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? नाइट की उपाधि किसे दी थी? जल्दी से बताइए। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी? तो जवाब होगा मैक्स मुलर को। ये तो एकदम आसान सा सवाल है जी, चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? अगर प्यारे बच्चों चाहे मेघदूत आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, चाहे अगर आपसे पूछा जाए कि मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया, या फिर कठ और केन भाषा का अनुवाद किस भाषा में किया, और तो सबका जवाब प्यारे बच्चों आपको एक ही ध्यान रखना है, जर्मन भाषा में किया। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। और यहां पर जवाब हमारा होगा जर्मन भाषा, सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये 6 नंबर क्या कर रहा है? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? बताइए लिपजिंग विश्वविद्यालय में किस भाषा का अध्ययन किया था भाई? तो 6 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, सी ऑप्शन होगा। जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं ना एकदम सही है। जिन बच्चों का गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को ना इंडिकेट करिएगा कि इस क्वेश्चन में हमारा गलती हो रहा है, इस क्वेश्चन को हमें बार बार रिपीट करना है। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन बताइए। मात्र 35-36 क्वेश्चन है, और ये 36 क्वेश्चन में हम जांच कर लेंगे कि कौन बच्चे अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए और किन बच्चों को अभी तक दिक्कत है, ठीक है ना। आगे बताइए इग्निस किस भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों? इग्निस किस भाषा का शब्द है? अगली बार से हम क्या करेंगे ना कि पूरा चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, तब जाकर के आप लोग के ऊपर हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग कर नहीं पाते हैं उसको पूरा। तो अगली बार से ना हमने ये सोच लिया है कि लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन 500 जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, बताइए उनके बदले में क्या हम करेंगे? तो जल्दी से बाबू आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, ये आपका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। ओके, जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे समझ गए ना यहां तक? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इग्निस किस भाषा का शब्द है? 7वां नंबर क्वेश्चन पहले बता दीजिए आप लोग, किस भाषा का? लैटिन भाषा का, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। इग्निस जो है प्यारे बच्चों वो लैटिन भाषा का शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8वां नंबर, कह रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध जो है प्यारे बच्चों वो किससे है? जल्दी से बता दीजिए। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? आपका जवाब क्या है? पुरातत्व से है, बिल्कुल सही जवाब है। तब तो पुरातत्व से है, सी ऑप्शन सही होगा। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से है, बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद है 9वां नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं हम। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा कहां मिला था? बताइए 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा कहां मिला था? आपको बताए थे ना कि जिस समय भारत का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कल पढ़ाए थे कि जिस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, उस समय वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। तो कहां में भाई? वाराणसी में। वाराणसी का नाम क्या है? बनारस, ध्यान रखिएगा। तो ये 9वां का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है, बिहार में। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, एकदम आसान सा प्रश्न है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अभी 11 नंबर। 11 कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है?
भारत से हम क्या सीखें, इसके रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर है। एकदम आसान प्रश्न है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए इसी तरीके से ना एकदम फास्ट जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? त्रिवंश विद्या का संबंध किससे है? जल्दी से बता दीजिए। मानव विज्ञान से है सर, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं तो जवाब बिल्कुल सही है, मानव विद्या से है। अगला देख लेते हैं, अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दारिश क्या है? बताइए, दारिश क्या है? तो जवाब क्या होगा? दारिश क्या है प्यारे बच्चों? चांदी का प्राचीनतम सिक्का है, दारिश नामक सोना का सिक्का। चांदी का प्राचीनतम सिक्का है जिसका नाम है दारिश। कल बताए थे ना, 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला था। तो यही दारिश क्या है? चांदी का, सॉरी चांदी में लगा दिए हम, सोने का सिक्का प्यारे बच्चों। सोने का प्राचीनतम सिक्का, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, सोने का प्राचीनतम सिक्का, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 15। प्लेटो का संबंध किस देश से है? बताइए, प्लेटो का संबंध जो है वो किस देश से है? जवाब क्या होगा? प्लेटो का संबंध है यूनान से। ध्यान रखिएगा, 15 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। लाइन बाय लाइन जब हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको शायद बेहतरीन तरीके से ये सब याद हो पाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है शाहनामा का रचना काल है, शाहनामा। 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों फटाफट से बता दीजिए आपका जवाब क्या होगा। शाहनामा का रचना काल कौन सी है? जवाब आपको ध्यान रखना है 10वीं 11वीं सदी। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश की जाति है? ठीक है ना, मुंडा किस देश की जाति है प्यारे बच्चों बताइए, और जवाब में आपका होगा भारत। मुंडा जो है ना वो भारत की जाति है। आदिवासी समाज में अगर आप लोग जाइएगा, आदिवासी समाज में अगर आप लोग जाते हैं तो वहां पर मुंडा मुंडी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो वो मुंडा जाति जो होता है ना वो आदिवासी समाज में होता है, भारत में ही होता है। डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को प्यारे बच्चों आप लोग शेयर करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए जो नए बच्चे हैं, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक भी करते रहिए। तो लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, ये बात आपको ध्यान रहे। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? बताइए, संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वो लैटिन में किस रूप में मिलता है? जवाब क्या होगा? संस्कृत का लैटिन शब्द अग्नि में इग्निस शब्द में मिलता है। अग्नि को ना लैटिन में इग्निस कहा जाता है। आपको हम क्या बताएं, इग्निस जो शब्द है ना यह लैटिन शब्द है। ठीक है ना, लैटिन शब्द है। अगर इग्निस को संस्कृत में लिखेंगे तो अग्नि लिखेंगे। ठीक है ना, अग्नि को ही लैटिन में इग्निस कहा जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये बता दीजिए कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? जो जवाब क्या होगा ध्यान रखिएगा, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? 1783 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही होगा। 1783 ईस्वी में, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और 20वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बताइए। 20वां नंबर सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब आपको बताना है, गलत जवाब नहीं बताना है। सही जवाब होगा नया सिकंदर प्रयुक्त हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। सी ऑप्शन सही होगा। कल बताए थे ना, अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है नया सिकंदर। मैक्स मुलर अधिकारियों को नया सिकंदर कहते हैं। आगंतुक जो है, जो विदेशों से आते हैं, जो दार्शनिक है, ठीक है ना, सॉरी दार्शनिक नहीं, जो पर्यटक हैं उनको नया सिकंदर कहा गया है, कल हम आपको बताए थे। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए अब आप लोग। कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये वाला तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किसने कहा था बताइए? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किसने कहा था? किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी परमहंस जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कालिदास ने। जवाब होगा प्यारे बच्चों कालिदास ने। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ध्यान रखिएगा, ये कालिदास का कथन है, परीक्षा में पूछता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? बताइए, स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? फटाफट से बताइए। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किससे कहा है? जल्दी से बताइए। वाह क्या बात है, मैक्स मुलर को। बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन सही होगा, मैक्स मुलर को। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। अगला है प्यारे बच्चों 23वां नंबर क्वेश्चन। ये 23 नंबर क्या कह रहा है जी? मैक्स मुलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। कितने वर्ष की अवस्था में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? जल्दी से बताइए, कितने वर्ष की अवस्था में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? जवाब होगा 18 वर्ष की अवस्था में। डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बताइए।
पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जो पारसी लोग थे उनके धर्म का क्या नाम है? फटाफट से बता दीजिए। पारसियों के धर्म का नाम बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, जरथुष्ट। क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, पारसियों के धर्म का नाम है जरथुष्ट। याद रखिएगा। अगला है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ये तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। कलम सबसे पहले यही बताए थे जब लेखक परिचय बता रहे थे, तो सबसे पहले यही बताए थे कि उनका जन्म हुआ था 6 सितंबर 1823। सही है ना? 6 सितंबर 1823। बताइए सही है ना? 6 सितंबर 1823। बताइए सही है ना? नहीं सही है, 6 सितंबर नहीं बल्कि 6 दिसंबर। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, 6 दिसंबर 1823। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप। 26 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहां हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कहां हुआ था प्यारे बच्चों? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। कहां में? डेसाउ जर्मनी। यहां बी ऑप्शन सही होगा। 26 का जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था? बताइए। मैक्स मुलर के पिताजी का नाम विल्हेल्म मुलर था। विल्हेल्म मुलर, ए ऑप्शन सही होगा। 27 का ए ऑप्शन सही होगा, विल्हेल्म मुलर। याद रखिएगा। ओके, चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बता दीजिए। जवाब क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमार गुप्त ने। क्या होगा? कुमार गुप्त। 28 का ए ऑप्शन सही होगा। 28 का जो बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन वालों का बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए क्या कह रहा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत सबसे प्राचीनतम है, संस्कृत सबसे पुराना है, तो सी ऑप्शन होगा। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, सबसे प्राचीनतम भाषा है। जवाब क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद प्यारे बच्चों 30वां नंबर हम देख लेते हैं। 30वां कह रहा है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? बताइए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? जवाब क्या होगा? मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी पूरे 1900 ईस्वी में, लेकिन 24 अक्टूबर या फिर 28 अक्टूबर? पूरे 1900 ईस्वी, ये तो आपको याद होगा। 24 के 28, जवाब होगा 28 अक्टूबर। सर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। डी ऑप्शन वालों का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बल देते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? बताइए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो जवाब हो जाएगा नीति कथा के क्षेत्र में, बी ऑप्शन सही होगा। नीति कथा के क्षेत्र में बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है प्यारे बच्चों, मात्र 5 क्वेश्चन और है। फटाफट से बता दीजिए क्या कर रहा है? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था? भारत के जो उस समय वर्तमान गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उसी को मिला था। सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? बताइए, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? जवाब हो जाएगा मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। सी ऑप्शन सही होगा। ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है भारत से हम क्या सीखें? क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, भाषण है, क्या है? तो जवाब होगा यह एक भाषण है प्यारे बच्चों। भाषण दिए हैं, भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मुलर ना भाषण दे रहे थे, समझ गए ना, कि भारत से हम क्या सीखे। भारत वो घूमने के लिए आए थे, और जब भारत घूम करके गए थे ना, तो वो किताब लिखे थे और भाषण दिए थे, और उसी में बोले थे कि भारत से हम क्या सीखे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? गांव में हो सकते हैं, बिल्कुल दिल्ली मुंबई में नहीं होगा, भारतीय ग्रामीण में होगा, ग्रामीण भारत में। सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। और अब प्यारे बच्चों सबसे लास्ट क्वेश्चन कि प्लेटो और कांट एक महान क्या थे? प्लेटो और कांट महान क्या थे? ये मत सोच लीजिएगा कि ये वीर में येलो कर दिए हैं तो सर वीर ही जवाब सही होगा, बिल्कुल गलत होगा। ये प्यारे बच्चों दार्शनिक थे, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे दार्शनिक बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही जवाब है। दार्शनिक जो बच्चे बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है उनका। चलिए अब प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट से बताइए। वाह क्या बात है जी, सारे बच्चों का सही हुआ है। कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ ये जवाब जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। और आज तो प्यारे बच्चों मजा आ रहा है, हम क्लास ले रहे हैं और बाहर में झमाझम बारिश हो रहा है, और बारिश के बीच में क्लास लेने का ना मजा ही एकदम अलग है, स्पेशल है। ठीक है ना, एकदम स्पेशल मजा है भाई। तो चलिए फटाफट से आप लोग बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कितना सही हुआ है। ठीक है ना, कितना सही हुआ है ये आप जल्दी से बता दीजिए। प्यारे बच्चों आज संडे को क्लास होता नहीं है, आज हम आपसे बोले थे इसलिए क्लास हम ले लिए। ठीक है ना, चलिए तो जल्दी जल्दी से बताइए कितना सही किया और कितना गलत किए सारे बच्चे ना, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हमें तो पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि सारे बच्चों का 30 प्लस हुआ होगा। 26, 28, 30, वाह क्या बात है, 32, 29, 20, एक बच्चे का 20 भी हुआ है, लेकिन अधिकांश बच्चों का ना 30 प्लस ही हुआ है, जो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 30 प्लस हुआ है जो बहुत अच्छी बात है। मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों क्लास करके, आप लोगों को इतना जबरदस्त तरीके से हम क्लास करवाएंगे।